वाणी चल रही थी 24 फरवरी 1968 के दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। दीपावली का अर्थ ही वास्तव में ये है कि आत्मा रूपी दीपकों की माला रूपी कतार बन जाती है। माना एक एक दीपक नंबरवार जग जाता है। कोई कोई का दीपक बिल्कुल जगता ही नहीं है। तुम जानते हो कि हमारा दीपक कैसे जगता है। दीपमाला भी तुमको इससे सिद्ध करनी है। ये दीपमाला का अर्थ क्या है? काहे की माला? आत्मा रूपी दीपकों की माला। सबका दीपक जग जाता है। कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं कि उनको अंधियारा ना हो जाए। भक्ति मार्ग में दीपक जलाते हैं ना मरने के बाद। अब वास्तव में उसकी यादगार बनी हुई है कि जो जो मरते जाएं उनका दीपक जग जाता है। कैसे मरते जाएं? जीते जी जो मरते हैं उनका दीपक जग जाता है। परंतु भक्ति मार्ग में उल्टा अर्थ उठा ही लिया है। तो जो मरता है शरीर से उसके पीछे उसका स्थूल दीपक जगाते हैं। तो बाप बताते हैं पहले तो आत्मा का दीपक जगे तो अंधियारा न हो। ये संगम युग में आत्मा का दीपक जगेगा तो 2500 साल तक कोई भी अंधियारा अज्ञान का नहीं होगा। मनुष्य बेचारे घोर अंधियारे में है। तो स्थूल दीपकों की माला जलाते रहते हैं। स्थूल दीपक जलाते रहते हैं। अब उन मिट्टी के दीवों को जलाने से क्या होगा? ये तो शरीर रूपी मिट्टी है। इस शरीर रूपी मिट्टी में, देह अभिमान की मिट्टी में आत्मा का दीपक जगाएं तो 2500 साल तक कोई तरह का अंधियारा नहीं होगा। आत्मा तो 1 सेकंड में एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में चली जाती है। उसमें स्थूल दीपक के अंधियारे की तो कोई बात ही नहीं है और अंधियारे की भी बात नहीं है। ये भक्ति मार्ग की रस्म है। किस समय की यादगार है? सब प्रकार की भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज में भक्ति मार्ग जो चला आया है वो इस समय संगम युग में सब बातों का फाउंडेशन पड़ता है। घृत खलास होता है तो दीवा बुझ जाता है। यहाँ कौन सा घृत है? याद का घृत है। याद का घृत खलास नहीं होना चाहिए। अंधियारा का भी अर्थ कुछ नहीं समझते। अंधियारा अर्थात अज्ञान का अंधियारा। आगे आत्माओं को बुलाते थे तो शरीर छोड़ जाते थे। उन पितरों की आत्माओं को आवाहन करके ब्राह्मण में बुलाते थे। उनसे कुछ पूछते थे। अभी इतना नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि अभी घोर तमो प्रधान कलयुग घोर अंधियारा हो गया है। यहाँ भी देखो आत्माएं आती है ना, कोई कोई समय कुछ थोड़ा बोल देते हैं। बोलो
तुम सुखी हो? तो कहेंगे हाँ। सो तो जरूर यहाँ जो आवेगा अच्छे घर में ही आकर के जन्म लेगा। ब्राह्मणों की दुनिया में जो आवेगा वो तो ब्राह्मणों का घर तो अच्छा ही घर होगा। जन्म तो जरूर अज्ञानी के घर में ही रहेंगे ना। अज्ञानी के घर में जन्म लेंगे, बाद में फिर ज्ञान में आ जाएंगे। अज्ञानी के घर में जन्म लेंगे, ज्ञानी के घर में जन्म नहीं ले सकते। अरे ज्ञानी होगा तो अपवित्र क्यों बनेगा? जो अज्ञानी होगा वो ही अपवित्र बनेगा। अपवित्र बनेगा तो वहां उनके गर्भ में आत्मा प्रवेश करेगी। ज्ञानी के घर में तो जन्म ले न सके, क्योंकि ज्ञानी ब्राह्मण तो विकार में कभी जावेंगे नहीं, क्योंकि वो तो पवित्र है। बाकी हाँ, अच्छे सुखी घर में जाए करके जन्म लेंगे। विवेक भी कहता है जैसी अवस्था होगी आत्मा की शरीर छोड़ते समय, वैसा उसको जन्म मिलेगा। अंतमते सोगति होती है। फिर वहां अपना जलवा दिखाते। ब्राह्मण जन्म लिया, शरीर छोड़ दिया, तो जो भी ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मण बनकर के जो उन्होंने शक्ति धारण की है, अगले जन्म में उसका जलवा दिखावेंगे। बल शरीर छोटा होता है, इसलिए छोटे शरीर से कुछ बोल तो सकते नहीं है। थोड़ा भी बड़ा होने से ज्ञान का जलवा दिखावेंगे जरूर। जैसे कोई में शास्त्रों के संस्कार होते हैं, शास्त्र पढ़ने के संस्कार होते हैं, तो संस्कार ले जाते हैं। तो छोटेपन से ही फिर उन्हीं शास्त्रों को पढ़ने में लग जाते हैं। 24-2-68 की वाणी का तीसरा पेज। यहां से भी जो नॉलेज ले जाते हैं ब्राह्मणत्व की, तो जरूर आगे चल करके महिमा निकालेंगे अगले जन्म, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान का कभी विनाश तो होता ही नहीं। अभी देखो, ये शिव जयंती तो है सोमवार को, कौन से सन की वाणी है? 68 की वाणी है। शिव जयंती तो है सोमवार को। वह तो अज्ञानी मनुष्यों का मनाना करना है क्या? शिव जयंती मनाते हैं वो अज्ञानी मनुष्य मनाते हैं। माने बी के जितने भी शिव जयंती मनाते हैं वो अज्ञानी हैं। त्रिमूर्ति शिव जयंती नहीं मनाते। अच्छा, त्रिमूर्ति का चित्र नहीं लगाते? ज्ञान नहीं उसका। हमको ज्ञान नहीं, फिर मनाते का किस बात का ज्ञान नहीं? केवल शिव जयंती मनाते हैं। केवल शिव जयंती मनाते हैं। शिव जयंती मनाते हैं तो मनाते हैं, तो वो मनाना जो है वो उनका झूठा है या सच्चा है? भक्ति मार्ग जैसा हो गया। भक्ति मार्ग जैसा है। हाँ, शिव जो है वो जिस मुकर्रर रथ के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, वो संसार में अभी प्रत्यक्षता कहाँ हुई है? यज्ञ के आदि में शिव सुप्रीम सोल ने प्रवेश किया, कोई तन में तो प्रवेश किया। तो प्रवेश करने की शिव जयंती थोड़ा ही होती है। कोई बच्चा है गर्भ से बाहर आता है तब जयंती मनाते हैं, या गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है तब जयंती मनाते हैं? बाहर आता है तो जयंती मनाते हैं, और गर्भ में जब 4-5 महीने का पिंड तैयार होता है तो उसमें सोल प्रवेश करती है
तो कोई शिव उस बच्चे की जयंती तो नहीं मनाता। तो यज्ञ के आदि में शिव ने असली रूप में प्रवेश किया या मध्य में प्रवेश किया या वास्तव में अंत में जाकर के प्रत्यक्ष होगा। जब संसार के सामने सब कहे कि ये भगवान है, तब कहेंगे कि हाँ भगवान प्रत्यक्ष हुआ, जन्म लिया। उसकी कहेंगे हीरे तुल्य जयंती। वैसी जयंती और कोई मनुष्य मात्र की तो हो न सके। अभी तुम 32वीं शिव जयंती मनाते हो, तो भट्ट मारते चले जाए। 68 की बात है ना। तुम 32वीं शिव जयंती मनाते हो, तो 32 साल हुए क्या? शिव को जन्म हुए 32 साल हुए। वो तो सन 36 के हिसाब से 32 साल उन्होंने लगा दिए। लेकिन किस वर्ष में जन्म लिया वो तो कुछ पता ही नहीं। कहते हैं सन 36 में आया। अच्छा, सन 36 में साक्षात्कार हुए या आया? साक्षात्कार तो तुलसीदास को होते हैं, सूरदास को हुए, मीरा को हुए, रैदास को हुए, तो उस समय भी आया होगा। साक्षात्कार होने से ये थोड़ी साबित होता है कि शिव आया। साक्षात्कार अलग बात और आत्मा का आना अलग बात। साक्षात्कार तो हुए परंतु समझ में कुछ भी नहीं आया। तो चारों ओर घूमते घामते गुरु से पूछा, इनकार कर दिया। वाराणसी में गए, वहां विद्वान पंडित आचार्यों से पूछा, वहां से भी संतुष्टि नहीं मिली। फिर अपनी गद्दी पर पहुंचे कलकत्ते में। उनकी बुद्धि में बैठा था कि मेरा जो दुकान का भागीदार है बहुत होशियार है, रतनों का भी बड़ा तीखा पारखी है, मेरे से ज्यादा उसको रतनों की परख है और बहुत होशियार है और बहुत ही ईमानदार भी है। तो क्या ये सब गुरु सब झूठे हैं। मैंने अपने जीवन में जिस आदमी को सच्चा समझा मैं उसके पास जाऊंगा। तो वहां पहुंचे तो फट से शिव ने उनमें प्रवेश कर लिया। किसमें? वो भागीदार में प्रवेश किया, साथ ही साथ माता में भी प्रवेश किया। क्यों? माता में इसलिए प्रवेश किया कि जब तक माँ के द्वारा प्रवेश करके माँ न बने तब तक प्रजापिता कैसे कहा जाएगा? प्रजापिता कब कहा जाए? जब ब्राह्मण बने तो प्रजापिता कहा जाए। ब्राह्मण बने बिगड़ प्रजापिता होगा क्या? हो ही नहीं सकता। इसलिए पहले कोई माता के तन में प्रवेश करके उन साक्षात्कारों को सुनाया। किसको? भागीदार। तो सुनने मात्र से ही ब्राह्मण जन्म हो गया। किसका? भागीदार, प्रजापिता। तो कहेंगे आदि ब्रह्म। पहला ब्राह्मण सो पहला देवता बनेगा, पहला देवता बनेगा सो पहला वैश्य बनेगा, पहला वैश्य सो पहला शूद्र, जो पहला शूद्र सो पहला ब्राह्मण। तो पहला ब्राह्मण बना प्रजापिता और प्रजापिता ने जो सुना ना, उसमें शिव ने प्रवेश किया। माता में प्रवेश किया सुनने सुनाने के लिए और उस पिता में प्रवेश किया
समझने और समझाने के लिए। तो ज्ञान किसको कहेंगे और भक्ति किसको कहेंगे? सुनना सुनाना हुआ भक्ति का फाउंडेशन, और समझना समझाना हुआ ज्ञान का फाउंडेशन। तो पिता के द्वारा ज्ञान का बीज पड़ गया उस माता में, जिसने सुनाया। बच्चे की पैदाइश होती है, पहले तो बीज डाला जाता है ना, धरने में बीज बोया जाएगा, तभी तो धरती माता से फल निकलेगा। तो बीज डाला गया, ज्ञान का बीज उस समय पड़ा, परंतु उसे क्या जन्म लेना कहेंगे? नहीं, जन्म थोड़ा ही हुआ, प्रत्यक्षता रूपी जन्म तो हुआ ही नहीं। तो उस समय भी जन्म नहीं कहेंगे, शिव जयंती नहीं कहेंगे। भले मुरली में बोला है, मैं जब आता हूं तो अकेला नहीं आता हूं, क्या 3 मूर्तियों के साथ आता हूं। माना उस समय भी जिस समय सुनाया और समझाया गया, माता के द्वारा सुनना सुनाना हुआ और बाप के द्वारा समझना और समझाना हुआ। उस समय भी 3 मूर्तियां मौजूद तो थी। क्या? और कौन सी 3 मूर्तियां? प्रजापिता, ब्रह्मा, गीता माता और एक और माता राधा बच्ची। 3 माताएं मौजूद तो थी, 2 माताएं और एक बाप। 3 मूर्तियां मौजूद तो थी, लेकिन फिर भी किसी ने जाना नहीं ये 3 मूर्तियां कौन है और इनका पार्ट क्या है। तो वो भी प्रत्यक्षता रूपी जन्म तो हुआ नहीं। फिर आ जाओ संक्षेत्र। बीच में ब्रह्मा में प्रवेश हुआ सन 47 में। पहले ब्रह्मा नाम प्रत्यक्ष हुआ था क्या? पहले तो ओम मंडली नाम था। ओम मंडली का अर्थ आ उ मा। आ माने ब्रह्मा, उ माने विष्णु, मा माने महेश। माना 3 मूर्तियां तो थी, लेकिन उनका नाम और रूप क्लियर नहीं हुआ किसी को। अगर क्लियर हुआ होता तो ब्रह्मा की बुद्धि में भी ये बात क्लियर हुई होती कि प्रजापिता ये है, लेकिन उनकी बुद्धि में भी क्लियर नहीं। ये इतना क्लियर हुआ कि मैं ब्रह्मा हूँ। तो मुरली में बोला, मैं जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखूंगा। और ब्रह्मा कोई एक होता है या ब्रह्मा अनेक होते हैं? ब्रह्मा के एक मुख या ब्रह्मा के 4-5 मुख? 4-5 मुख। तो सन 47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, खून की नदियां बही। उस समय सिंध हैदराबाद की उन कन्या माताओं को मौका मिल गया भागने का, और वहां से सब भाग करके कराची में आ गई ब्रह्मा बाबा के पास। बाबा का नशा चढ़ गया। क्या नशा चढ़ गया? मैं भगवान हूँ। बस ब्रह्मा तो पहले ही प्रत्यक्ष हो चुका था, भागीदार के द्वारा ही बताया। तुम्हारे साक्षात्कारों का अर्थ यह है कि ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना होनी है। तुम्हारा ब्रह्मा का पार्टी अंतिम जन्म है, अगले जन्म में तुम्हें कृष्ण के रूप में जन्म लेना है। इस दुनिया का विनाश होने वाला है, नई दुनिया स्थापना होने वाली है। ये साक्षात्कारों का अर्थ तो उनकी बुद्धि में बैठा था। फिर उतना नशा नहीं चढ़ा। नशा कब चढ़ा? कन्याएं माताएं झुंड की झुंड सिंध हैदराबाद से उखड़ करके स्वतंत्र होकर के कराची में उनके पास आ गई। बाबा को नशा चढ़ा और एकदम शिव ने प्रवेश कर लिया। प्रवेश किया तो नाम ब्रह्मा धीरे धीरे शुरू हुआ। 3-4 वर्ष में उन सब कन्याओं माताओं को पक्का हो गया कि ये ब्रह्मा है। माउंट आबू आ गए। तो माउंट आबू में आने के बाद संस्था का नाम क्या रखा गया?
नहीं, प्रजापिता तो मालूम ही नहीं था उन्हें प्रजापिता कौन है। वो अपन को ब्रह्मा समझ के बैठ गए, तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम रखा गया। अगर वो जानते होते प्रजापिता को तो प्रजापिता शब्द ऐड करते। ये तो मुरली में शिव ने 60-65 के बीच प्रजापिता ऐड करवाया कि बच्चे तुम जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय लिखते हो ये रंग है, क्या लिखो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय लिखो। अकेली अम्मा से थोड़े ही कोई बच्चे पैदा हो जाते, बाप भी तो चाहिए। तो तुम जो अपन को बोलते हो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, इससे तो लोगों को संशय पैदा हो जाएगा, अरे ये अपनी अम्मा का नाम क्यों बताता है, बाप का नाम क्यों नहीं बताता, जरूर कुछ गड़बड़ है। तो नहीं मानेंगे, इसलिए तुम क्या लिखो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। चलो आश्रम के ऊपर तो लिखवा दिया प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, लेकिन कोई ब्रह्मा वत्स ने लिखना शुरू नहीं, क्यों? बुद्धि में बात बैठी ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो समझते थे कि ब्रह्मा ही प्रजापिता है। लेकिन एक ही व्यक्तित्व तो अम्मा भी हो और एक ही पर्सनालिटी बापा भी हो, ये कैसे हो सकता है? एक बाप होगी तो एक माँ होगी, दोनों अलग अलग चाहिए ना, तभी तो सृष्टि होगी। तो उस समय भी कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी को ये बात समझ में नहीं आई कि ये प्रजापिता क्यों ऐड करवाया। ब्रह्मा की आयु 100 साल बताई मुरली में, और शास्त्रों में भी ब्रह्मा की आयु 100 साल। बोला कि ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हो जाता है। क्या ब्रह्मा की आयु कहाँ खलास होती है? मृत्युलोक। माने वो अमरलोक का जीवड़ा नहीं है, दाढ़ी मूछ वाला है तो भिखारी है या निर्विकारी है? भिखारी है। भिखारी तो मनुष्य होते हैं। तो मनुष्य के रूप में इस सृष्टि की ओर जो सूक्ष्म वतन के 3 तबक्के हैं उनमें ब्रह्मा को दिखाया गया। मनुष्यों का हेड हुआ कौन? ब्रह्मा। मनुष्यों का हेड ब्रह्मा हुआ। क्यों? इब्राहिम बुद्ध कैसे गुरु नानक ये हेड नहीं है क्या? है? हेड तो है, लेकिन उन सबसे बड़ा धर्म गुरु कौन है? उन सबसे बड़ा धर्म गुरु है ब्रह्मा। क्यों? क्योंकि यज्ञ के आदि में ही जब प्रजापिता से ब्रह्मा को ज्ञान मिला, उन माताओं को ज्ञान मिला, तो माताओं के प्रभाव में सारा ब्राह्मण परिवार आया। बाद में प्रजापिता तो शरीर छोड़ के चला गया। वो सारे का सारा ब्राह्मण परिवार सन 47 तक आते आते किसको मुखिया मान करके बैठ गया? ब्रह्मा को मुखिया मान के बैठ गया। उस सारे ही ब्राह्मण परिवार में हर धर्म से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं उस समय परमात्मा बाप ने उठा करके उस ब्राह्मण परिवार में खींच के रखी थी। क्योंकि हिंदू ही कन्वर्ट होकर के इस्लामी बने, बौद्धी बने, क्रिश्चियन बने, मुसलमान बने, सन्यासी बने, सिख बने, कोई दूसरे धर्म का आदमी कन्वर्ट होकर कभी हिंदू नहीं बना। तो जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए वो फिर जब संगम युग में बाप आते हैं तो उन कन्वर्ट हुई आत्माओं में से श्रेष्ठ आत्माओं को फिर खींच लेते हैं, ब्राह्मण बन गए। तो उन ब्राह्मणों में से जो सूर्यवंशी थे वो तो प्रजापिता के साथ, राम बाप के साथ चले गए, और बाकी कौन कौन से वंश के रह गए? चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, क्रिश्चियन वंशी आज भी भरे पड़े हैं। तो उन सब वंशियों का मुखिया कौन हो गया? ब्रह्मा हो गया मुखिया। ब्रह्मा की गोद में वो सब पालना लेने लगे, लेकिन बाप की पहचान उनमें से कोई को नहीं।
तो ब्रह्मा की आयु 100 साल बताई गई, तो कौन से ब्रह्मा की आयु 100 साल सन 76 में पूरी होती है? वो ही आदि का सन 36 वाला 37 वाला, उसकी आयु उस समय 60 साल थी। और ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज की आयु उस समय 50 साल थी। तो प्रवेश प्रजापिता में साबित होता है, उस समय ब्रह्मा में प्रवेश साबित नहीं होता। वही प्रजापिता की आयु सन 76 में 100 साल पूरी हो गई। तो जब 100 साल आयु पूरी होती है, ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हो जाएगा, तो वो आत्मा कहाँ जावेगी? मृत्युलोक में जावेगी या अमरलोक में जावेगी? अमरलोक में जाएगी। इसलिए सन 66-65 की मुरलियों में बोला है, 10 वर्ष के अंदर पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होगी। आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। छियासठ की मुरली में बोला। तो 66 में से 5000 वर्ष उल्टे अगर जाए तो 66 ही आवेगा ना। लेकिन पूरा उल्टे न जाए, 10 साल घटा दे तो 76 आते हैं। तो 76 में प्रजापिता की आयु 100 साल मृत्युलोक में पूरी हुई और कहाँ शुरू होती है? अमरलोक। माना वो आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान सन 76 में हो जाता है कि मैं नारायण बनने वाली आत्मा हूँ। और लक्ष्मी को भी अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। लक्ष्मी को जो ज्ञान होता है वो ज्ञान के आधार पर, तीसरे नेत्र के आधार पर ज्ञान होता है या साक्षात्कार के आधार पर होता है? माताएं भक्ति होती हैं सब। माताएं हैं भक्ति। सीता, तुम सब सीताएं हो, माना भक्तियां हो। तुम सब द्रौपदियां हो, तुम सब पार्वतियां हो। क्या ऐसे तो नहीं कहा तुम सब भगवान हो? माताएं जो है वो सब भक्ति हैं। गहराई को ज्यादा कौन पकड़ते हैं? पुरुष पकड़ते हैं या माताएं पकड़ती हैं? माताएं पकड़ती। ज्ञान की गहराई को पकड़ते हैं। माताएं ज्ञान की गहराई को नहीं पकड़ती, लेकिन भगवान को पकड़ लेती। क्या? तो प्रजापिता जो है वो 100 साल पूरे होने पर वो मृत्युलोक को खत्म करके वो आत्मा कहाँ प्रवेश कर गई? अमरलोक में प्रवेश कर जाती। मैंने उसके लिए मन बुद्धि के आधार पर नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ गया। तो बोला कि शिव जयंती सन 36 में माने या सन 76 में माने? 76 में भी नहीं माने। कैसे माने सन 76 में? सन 36 में भी नहीं माने। क्यों? वहां तो किसी ने पहचाना ही नहीं। अरे कम से कम आत्मा ऊपर से आती है, माँ के गर्भ में प्रवेश करती है, तो माँ को तो अंदर से खलर बलर का पता चलता है। सही है। कुछ चुर होती है, कुछ माँ को तो हड़कंप का पता चलता है ना। वहां तो 36 में से किसी को पता ही नहीं चला। सन 76 में यज्ञ माताओं को कुछ पता चला कि नहीं? सन 76 में जब नई नई बातें रजिस्टर्ड पोस्ट से माउंट आबू में लिख करके भेजी गई, तो उनको खलबली शुरू हो गई। 4 चित्रों का नया क्लैरिफिकेशन गया तो यज्ञ माताओं के में खलबली पड़ गई। तो चुरुपुर हुई ना। तो उस समय प्रवेश कहे, आत्मा ने प्रवेश किया या उस समय गर्भपिंड तैयार हुआ, या उस समय ये कहें कि जयंती हुई। 3 आयाम है। एक तो
पेट में गर्भ तैयार होता है, निर्जीव गर्भ, जिसमें आत्मा नहीं होती। निर्जीव बच्चा होता है ना, उसमें आत्मा होती ही नहीं। फिर उसमें आत्मा 4-5 महीने के बाद आत्मा प्रवेश करती है, तो बच्चा हलन चलन शुरू कर देता। माता को पता चलता है, और तो किसी को पता चलेगा ही नहीं। तो ये दूसरा आयाम हुआ। और तीसरा आयाम क्या होता है जयंती का? जन्म लेने का। बच्चा पेट से बाहर आता है, गुप्त से प्रत्यक्ष हुआ। तो ऐसे ही परम पिता परमात्मा भी सन 36 में जिस तन में प्रवेश किया, साक्षात्कार को क्लैरिफिकेशन दिया, वो जैसे प्रवेश नहीं हुआ, किसी ने जाना नहीं, क्या हुआ? वो गर्भपिंड तैयार हो गया। 60 साल का अवस्था में वो गर्भपिंड तैयार हुआ, और 100 साल की अवस्था में परिपक्व हो जाता है गर्भपिंड। उस गर्भपिंड में सुप्रीम सोल बाप के रूप में प्रवेश कर जाता है। जब प्रवेश करता है तो सबको पता नहीं चलता, लेकिन माताओं को पता चलता है। इस तरह दूसरा आयाम हुआ। और तीसरा आयाम कब होगा? तब आयाम होगा तीसरा पूरा जयंती का, जबकि सारे संसार में वो बच्चा सबको देखने से पता, कोई भी कहे हाँ ये है, ये नहीं कहेगा ये बच्ची है। बच्चा होगा तो बच्चा ही कहेगा, बच्ची नहीं कहेगा। तो ऐसे ही बाप का तो विरुद्ध है कि वो स्वयं अपने को प्रत्यक्ष नहीं करते, बाप इसके द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, बच्चों के द्वारा। जब तक रामकृष्ण की आत्माओं की प्रत्यक्षता न हो जाए, तब तक शिव बाप खुद अपने आप को प्रत्यक्ष नहीं करते। बाप ने तो बताया है, क्या बताया मुरली में? फादर सोज सन्स और सन सोज फादर। दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है? फादर पावरफुल। तो कौन किसकी प्रत्यक्षता करेगा? बाप जो है वो बच्चों की पहले प्रत्यक्षता करेगा। तो बाप अपन को तो गुप्त रखता है। कब तक? जब तक बच्चे प्रत्यक्ष न हो जाएं, रामकृष्ण बच्चे, तब तक बाप अपने को तो कोई कह ही नहीं सकता पक्का निश्चय बुद्धि हो करके कि ये बाप है। भले कागज में निश्चय पत्र लिख करके दिए, लिखने वालों ने खून से लिख करके दे दिए, लेकिन आज लिख करके दे दिए, कल निश्चय आ जाते। आज कहते हैं ये हमारा बाप है, कल कहते पता नहीं जाने कैसे लिख दिया था। तो पक्का निश्चय बुद्धि कोई फिर पक्की निश्चयात्मक बुद्धि कब होती है? जब रामकृष्ण की आत्माओं के थ्रू शिव बाप संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है। तो वो टाइम कौन सा है? नहीं, ब्रह्मा ने शरीर कब छोड़ा? दादा लिख रहा है 68-69 में शरीर छोड़ा। और मुरली में आया है कोई के 50 वर्ष भी कम हो जाएंगे, क्या इस सृष्टि रूपी चक्र में से। तो ब्रह्मा जैसी आत्माओं के 50 वर्ष कम हो जाते हैं साकार शरीर से। वो 50 वर्ष ऐड किए तो कब पूरे होते हैं? 68 में 50 ऐड किए तो कब हुआ? 2018 में वो आत्मा, कृष्ण की आत्मा राम वाले शरीर के व्यक्तित्व से प्रत्यक्ष हो जाती है ब्राह्मणों की दुनिया की। वैश्य वाले भी पहचान लेते कि ये कृष्ण की आत्मा का करिश्मा है इस शरीर के द्वारा। और जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं राम संप्रदाय वाली, वो भी पहचान लेती है कि ये राम वाली आत्मा पक्का है।
और इन दोनों के द्वारा परमात्मा शिव ही प्रत्यक्ष होता है और कोई ये कार्य कर नहीं सकता। तो ये तीन आत्माएं 2018 में संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाती है, जैसे कि शिव जयंती पक्की पक्की हो जाती है। इसलिए भारत की परंपरा में शिव जयंती की तिथि, तारीख और समय नहीं दिखाते, बल इतना दिखाते हैं रात्रि के 12 बजे शिव का जन्म हुआ। माघ मास की रात्रि में त्रयोदशी के दिन शिव का जन्म दिखाते हैं, लेकिन ये पक्का किसी को नहीं है कि कब हुआ। श्रावण में नहीं, फागुन। और कृष्ण जयंती का सब कोई बताते हैं, इस दिन जन्म हुआ, इस घड़ी में जन्म हुआ, इस नक्षत्र में जन्म हुआ, इस वर्ष में जन्म हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि शिव है निराकार, ज्योति बिंदु, मेरी बिंदी का नाम शिव है, और कृष्ण होता है साकार। तो साकार को दुनिया समझ लेती है, पहचान लेती है, जान लेती है, और निराकार को दुनिया नहीं जान सकती, क्योंकि निराकार राम और कृष्ण के द्वारा ही प्रत्यक्ष होता है। कृष्ण के द्वारा प्रत्यक्ष होता है सुनने सुनाने के लिए। जो भी मुरलियां चली सबने सुनी और सुनाई, या उनके गहरे अर्थ को भी समझा? कोई ने गहरे अर्थ को समझा ही नहीं। और राम वाली आत्मा के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं बाप के रूप में, समझने और समझाने के लिए। सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, समझते भी हैं और समझाते भी हैं। तो वो टाइम राम वाली आत्मा का है, शुरुआत का, जबकि राम वाली आत्मा के थ्रू परमात्मा शिव प्रत्यक्ष होते हैं। वो है संगमयुगी नारायण। क्या? संगमयुगी नारायण। और सतयुग में नारायण के रूप में जो जन्म लेगा वो भी प्रत्यक्ष होता है। कब? 2018। तो दोनों नारायण जो 16 कला संपूर्ण बनते हैं उनकी प्रत्यक्षता संगम युग में हो जाती है। बाकी बच्चे के रूप में कोई जन्म राम और कृष्ण का नहीं है, वो बेहद का जन्म है। तो बोला वो लोग कुछ समझते नहीं है, तो उनसे पूछना चाहिए कि तुम 32वीं शिव जयंती मनाते हो। कुमार कुमारी 32वीं, 38वीं, 40वीं, 70वीं, अभी कौन सी मनाई थी? 70वीं शिव जयंती मनाई थी। तो उनसे पूछो तुम 70वीं शिव जयंती मनाते हो तो 70 साल पहले शिव आया, कौन से दिन आया बताओगे? बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं बतावेंगे, जानते ही नहीं। सिर्फ ऐसे ही जैसे भक्ति मार्ग वाले मनाते हैं, उनकी देखा दूनी उन्होंने भी शिव जयंती के दिन मनाना शुरू कर दिया। तो वो लोग कुछ समझते नहीं है। पूछना चाहिए, अगर सर्वव्यापी है तो जयंती कैसे मनावेंगे? क्या जयंती तब मनावेंगे जब एक व्यापी होगा तो जयंती होगी, या सर्वव्यापी होगा तो जयंती होगी? और ब्रह्मा कुमार कुमारियों से पूछो कि शिव बाबा सर्वव्यापी है या एक व्यापी है? वो कहेंगे नहीं सर्वव्यापी नहीं है। फिर उनसे पूछो अच्छा सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है? तो जवाब देंगे उन्हें पता ही नहीं है कि एक व्यापी कहाँ है, तो जवाब कैसे देंगे? तो ये कहती है ना ब्रह्मा की आत्मा में आते थे, आया राम फिर गया राम, तो फायदा क्या हुआ? दादी के तन में आते हैं लोग। अब एक नई बात और सुनाना शुरू कर दी, दीदी दादियों के तन में आना तो सर्वव्यापी हुआ।
एक व्यापी हुआ। अगर दीदी दादियों के तन में भी आना शुरू कर दिया, दादाओं के तन में भी आना शुरू कर दिया, तो सर्वव्यापी हो गया ना। तो सर्वव्यापी होगा तो जयंती तो मिठाई की बनाते, जयंती तो झूठी हो गई ना। जयंती साकार की मनावेंगे या निराकार की मनावेंगे? साकार की जयंती मनाई जाएगी। तो उनसे पूछना चाहिए, तुम्हारा परमपिता परमात्मा शिव जिसकी तुम जयंती मनाते हो, वो तुम सर्वव्यापी मानते हो, एक व्यापी मानते हो? हम एक व्यापी ब्रह्मा के तन में मानते, तुम दादी भी क्यों कहते हैं? जो संदली में बैठता है वही दृष्टि देना क्यों शुरू कर देता है? दृष्टि से सच्ची भगवान सुधारेगा या मनुष्य सुधारेगा? भगवान ही तो दृष्टि से सच्ची सुधारने वाला है। दृष्टि जिसकी एवर प्योर होगी वही तो सृष्टि को दृष्टि से प्योर बनावेगा, या अपवित्र दृष्टि वाले प्योर बनाएंगे? मनुष्यों की दृष्टि पवित्र होती है या अपवित्र होती है? अपवित्र होती है। मनुष्य होते हैं सब विकारी, तो दृष्टि भी विकारी। विकारी मनुष्य बैठ करके दृष्टि देंगे और लेंगे तो सारी दुनिया विकारी बनेगी, नहीं विकारी बनेगी? विकारी बनेगी। फिर क्या होगा? जो संदली में बैठा वही दृष्टि देना शुरू करेगा, तो कुमारी कन्या है वो तो कोमल होती है, सही, और तो पीछे पीछे भाग खड़ी होंगी कुमारों, और भाग खड़ी हुई ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में कितनी कन्याएं भाग खड़ी हुई। लेकिन ये परंपरा गलत डाली गई। किसके द्वारा? उन्हीं देहधारी धर्म गुरुओं के द्वारा ये परंपरा डाली गई, जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के व्यभिचार जिन्होंने फैलाया था। द्वापर युग से दूसरे धर्म की आत्माएं आई और उन्होंने व्यभिचार फैलाना शुरू किया, दृष्टि का व्यभिचार, इंद्रियों का व्यभिचार। तो व्यभिचारी बनाया ना सृष्टि को, वो ये आत्माएं अभी यज्ञ में आई हुई है सन 36 से। भगवान ने तो बताया पवित्र बनो, इंद्रियों को पवित्र बनाओ, अब व्यभिचारी बनाओ, लेकिन उन्होंने उसका स्थूल अर्थ समझ लिया। स्थूल अर्थ ये समझ लिया कि इंद्रियों से तो चलो हम संसर्ग संपर्क में नहीं आवेंगे, लेकिन दृष्टि से उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये दृष्टि का व्यभिचार जो है, सबसे जास्ती धोखा देने वाली इंद्रियां कौन सी है? आंखें। और जो सबसे ज्यादा धोखा देने वाली इंद्रियां हैं, उन्हीं के द्वारा संसर्ग शुरू किया जाएगा, तो सृष्टि का पतन होगा या उत्थान होगा? सृष्टि का पतन होगा। इसलिए ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि का उत्थान नहीं हो पाता। बल परमात्मा शिव ने उनमें प्रवेश किया, लेकिन पतन नहीं हुआ। इसलिए ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनती, ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। जैसे कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज रखी नहीं, उनका मान मर्तबा खुद उड़ा दिया। अब बाप कहते हैं उनसे पूछो, तुम्हारा परमात्मा सर्वव्यापी है कि एक व्यापी है? तुम क्या मानते हो? वो कहेंगे सर्वव्यापी नहीं है। तो तुम पूछो फिर एक व्यापी कहाँ है? तो बताएंगे? हैं? नहीं बताएंगे। या तो कहेंगे दादी में आता है। अच्छा, दादी में भी आता है और ब्रह्मा बाबा में भी आता था। डबल आती नहीं, ये बोलते ना कि सिर्फ ब्रह्मा की आत्मा में सिर्फ परमात्मा आता है, तो दोनों सूल आती है। ऐसे सूक्ष्म शरीरधारी है, ये सूक्ष्म शरीर में आते हैं। लेकिन मुरली में तो कहा है कि मैं सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा में आता ही नहीं हूँ। मुरली में कहते थे वो नहीं मानोगे, नहीं सूक्ष्म शरीर में आते हैं, तो ये दादी के तन में आते हैं। ये दूसरे नए भगवान की बात हो गई ना। फिर दोनों मिलके आते हैं। भगवान एक होगा या एक ही बात करेगा या दो बातें करेगा? भगवान तो एक ही होता है। ऊंच ते ऊंच भगवान, ऊंच ते ऊंच एक ही बात करता है और एक ही बात बोलता है, और एक बात से ही एक दुनिया की स्थापना होगी। क्या नहीं तो द्वैतवादी दुनिया बन जाती है। द्वैतवादी दुनिया होती ना, कौन से युग से? द्वापर से द्वैतवादी दुनिया होती। जो एक बात करता है वो ही सतयुग की नई दुनिया स्थापन कर सकता है। उसको कहते हैं एक सदगुरु निराकार अकाल मूर्त। बाकी कोई सदगुरु कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि सारे मनुष्य दो बातें, सारे मनुष्य झूठे हैं।
एक शिव परमात्मा है जो सच्ची बात सुनाता है। तो उनसे पूछो, अगर तुम्हारा परमात्मा बाप सर्वव्यापी है तो तुम जयंती कैसे मनाते हो? सर्वव्यापी की तो जयंती हो नहीं सकती। अगर इसमें भी व्यापी है तो ये तो 14 साल का बच्चा है, 14 साल पहले आया होगा। अगर दादी में मनाते हो तो दादी तो इतने साल की है, तो दादी इतने साल पहले पैदा हुई, तो इतने साल से जयंती होनी चाहिए। तो बुद्धि घबरा जाएगी कि जयंती तो साकार की बनाई जाती है, निराकार की जयंती थोड़ी ही होती है। अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो, तुम जानते हो वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। कौन? शिव बाप। ये एक पहचान है परमात्मा बाप की। किस मुकर्रर रथ के द्वारा वो पार्ट बजाता है, इसकी ये खास पहचान हुई। क्या दुनिया में ऐसे होता नहीं, कोई बाप भी हो, टीचर भी हो और कोई उसका गुरु भी हो। चलो बाप और टीचर कभी कभी एक हो सकते हैं, लेकिन गुरु जरूर बदल जाता है। लेकिन यहाँ क्या है, तीनों ही एक है। वो बाप भी है, ज्ञान में जन्म देने वाला एक ही बाप है, जिसको ज्ञान में कोई जन्म नहीं दे सकता। और सबको सुख शांति का वर्षा देने वाला भी एक ही बाप है, और कोई सारी दुनिया को सुख शांति का वर्षा भी नहीं दे सकता। और वही बाप सुप्रीम टीचर भी है। कैसा टीचर? वो सारी दुनिया को पढ़ाता है, लेकिन उसको कोई नहीं पढ़ा सकता। कोई पूछे, अरे ऐसा कौन है? ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता जिसको दुनिया में कोई ना पढ़ाए। नहीं हो सकता है? बाप ही है ऐसा। ब्रह्मा कुमारियां भी उसको पढ़ाई नहीं पढ़ा सकती। दुनिया का कोई भी BA, MA, AA, PhD, DLIT कोई भी उसको पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। वो सबको पढ़ाई पढ़ा के जाता है, लेकिन उसको पढ़ाई पढ़ाने वाला कोई नहीं। वो सुप्रीम टीचर है और एक ही व्यक्तित्व है। क्या? एक ही पर्सनालिटी है जो सबका बाप है, सबका टीचर है और सबकी सदगति करने वाला। तो कहते हैं ना कि प्रूफ दो कि यही भगवान है, तो ये भी एक प्रूफ हो गया। क्या क्या प्रूफ हुआ? कि जिसको हम भगवान मानते हैं वो सबका बाप है। क्या? सब आत्माओं को उनके स्वरूप का परिचय देने वाला बाप है, उसको कोई परिचय देने वाला नहीं है। और सबका टीचर है और सबका गुरु। बाबा ने समझाया था, सिख लोग भी कहते हैं सदगुरु अकाल मूर्त, एक ओंकार सदगुरु अकाल मूर्त। एक है। क्या? दो चार नहीं है, एक ही है। अब वास्तव में अकाल मूर्त तो सभी आत्माएं कभी मरती है क्या? आत्माएं तो कभी मरती नहीं है, परंतु एक शरीर छोड़ करके दूसरा तो लेती है। अकाल मूर्त सभी आत्माएं हैं और सभी आत्माएं एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेती हैं, और सब उनको देखते भी हैं कि इन्होंने शरीर, इस आत्मा ने छोड़ा और जाके दूसरा शरीर लेगी। लेकिन संगम युग में एक आत्मा ऐसी है जिसको कोई भी शरीर छोड़ते हुए नहीं देखेगा। वो सबको शरीर छोड़ते हुए देखेगी, लेकिन उसको शरीर छोड़ते हुए कोई देखेगा नहीं। और उसको ज्ञान में जन्म कब मिला? उसने अपने स्वरूप को कब पहचाना? वो भी किसी ने नहीं देखा। उसको जन्म लेते भी कोई नहीं देखता और उसको मृत्यु पाते भी कोई नहीं देखता। इसलिए शंकर के लिए शास्त्रों में भी गायन है। क्या?
जो जन्म मरण अलग है, न उसका जन्म होता है और न उसकी मृत्यु होती है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसलिए जन्म मरण कहा जाता है। आत्मा तो वही है, आत्मा 84 जन्म लेती है। शिव बाबा को तो ऐसे नहीं है। क्या कैसे कि शिव बाबा एक शरीर छोड़े और दूसरा लेता हो? क्यों? कि दादा लेखराज ब्रह्मा का शरीर नहीं छोड़ा। अच्छा, ये कि आदि में प्रजापिता था, उसका शरीर छोड़ा कि नहीं? फिर माताओं का शरीर धारण किया कि नहीं? फिर माताओं का शरीर छोड़ करके दादा लेखराज ब्रह्मा का शरीर लिया कि नहीं? फिर दादा लेखराज ब्रह्मा का शरीर छोड़ करके प्रजापिता का शरीर लिया कि नहीं? लिया ना। तो शरीर छोड़, एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर नहीं धारण करता। हाँ, बाप के रूप में सिर्फ एक ही शरीर धारण करता है, बाकी कोई कह नहीं सकता कि ये शरीर धारण किया। माँ के रूप में आ सकता है। शिव बाबा को तो ऐसे नहीं है कि 84 जन्म लेता फिरे या 2, 4, 8 जन्म लेता फिरे। वो सिर्फ शिव बाबा सिर्फ एक ही जन्म लेता है। तो ब्रह्मा के तन के द्वारा शिव बाबा नहीं था क्या? नहीं, बाबा इसलिए कहा जाता था कि वो बूढ़ा तन था। बूढ़े को भी क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि शिव ने ब्रह्मा के तन में, दादा लेखराज के तन में आकर के शिव बाबा का रूप धारण किया, नहीं। उनकी शिव जयंती मनाते हैं तो पूछना चाहिए ना कि ये जो शिव जयंती तुम 32वीं मनाते हो सन 68 में, वो किस आधार पर मनाते हो? अभी तो टू लेट है, आगे चल करके मुरली पहुंच नहीं सकेगी। जयंती पर समझावेंगे तो जरूर कैसे और कब जन्म लेते हैं। कल्प जब पूरा होता है तो खुद ही आकर के बतलाते हैं कि मैं कौन हूं। क्या कल्प कब पूरा होता है? कब होता है कल्प पूरा? बोलो। 2036 में, 1936 में तब आके बताया कि मैं कौन हूँ। वो तो दीदी दादियों ने लिख दिया किताब में, निराकार स्वरूपम शिवोहम स्वरूपम निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। बाबा ने थोड़े आगे बोला था ब्रह्मा के तन से। ये मुरली की बात है या दीदी दादियों ने लिख दिया झूठ? दीदी दादियों ने लिखा। तो उस समय ये थोड़ी साबित होता है कि कल्प पूरा हुआ सन 1936 में। अगर 1936 में कल्प पूरा हुआ तो संवत 111 कब शुरू होगा? तो 111 शुरू हो जाना चाहिए था। हुआ 1936 में संवत 111 शुरू हुआ क्या? नहीं हुआ ना। इसका मतलब आगे चल करके संवत 111 शुरू होगा। 2001 नहीं, 2000 की बात ही खत्म, नया कल्प शुरू हो जाए। 2001 शुरू होगा। 1936 में शुरू नहीं हुआ ना, 1976 में शुरू हुआ। 76 में क्यों नहीं शुरू हुआ? 76 में तो सोल ने, सुप्रीम सोल ने बाप के रूप में प्रवेश किया। बाप के रूप में प्रवेश होता है ज्ञान गर्भ में। बाकी कोई जन्म प्रैक्टिकल में नहीं हुआ। प्रैक्टिकल में जन्म कब होगा? 2018 में। तब संवत 111 की शुरुआत मानी जाएगी। इसलिए बोला कि जब कल्प पूरा होता है तो खुद ही आकर के बतलाते हैं कि मैं कौन हूं और मैंने कैसे इसमें प्रवेश किया है।
जिससे तुम आप ही समझ जाते हो। पहले नहीं समझते थे। हाँ, परमात्मा की प्रवेशता है, बाकी कैसे हुई, कब प्रवेशता हुई, कुछ भी समझते थोड़े ही थे। दिन प्रतिदिन तुम्हारी समझ में आता रहता है, नई नई बातें सुनते रहते हो। ज्ञान की नई नई बातें दिन प्रतिदिन सुनते रहते हैं, या कोई शास्त्रों की कोई पुरानी पुरानी बातें सुनते रहते हैं? शास्त्रों की पुरानी बातें मनुष्य सुनाते हैं और भगवान आकर नई नई बातें सुनाते हैं। ये भी एक भगवान की पहचान। क्या कि भगवान आवेगा तो नित नए ज्ञान के पॉइंट सुनाता रहेगा, और मनुष्य गुरु वही पुरानी बातें बार बार सुनाते रहेंगे, नए नए ज्ञान की पॉइंट सुना ही नहीं सकते। आगे थोड़े ही दो बाप का राज तुमको समझाते थे। क्या? दो बाप, एक लौकिक बाप, एक पारलौकिक बाप। कहेंगे लौकिक बाप तो शरीर का बाप हुआ, और पारलौकिक बाप आत्मा का बाप। लेकिन नहीं, अब तुम बुद्धि से बेहद में पहुंच गए। क्या पहुंच गए? लौकिक बाप है मनुष्य सृष्टि का बाप, इस लोक का बाप। क्या? इस लोक का बाप कौन है? इस लोक के है मनुष्य, और मनुष्यों का बाप है प्रजापिता। वो हुआ लौकिक बाप बेहद का। बेहद के कितने बाप है? दो बाप है बेहद की। एक है साकार मनुष्य सृष्टि का बाप, और एक है निराकारी आत्माओं का बाप। वो है परमधामवासी। वो इस लोक का है या पारलोक का है? वो पारलोक का है। तो देखो, अब तुम जानते हो दो बापों का राज्य क्या है। बीके में जानते थे कि बेहद के दो बाप कौन है? कहते थे एक ब्रह्मा है, एक शिव ज्योति बिंदु बाप है। तो ये बात सही थी क्या? है? नहीं, ब्रह्मा तो अम्मा है, बड़ी माँ। ब्रह्मा शब्द का अर्थ ही क्या है? बड़ी माँ। वो बाप कहाँ है? बाप होता तो बाप से वर्षा मिलना चाहिए। कोई को सुख शांति का वर्षा मिलता है ब्रह्मा से? अगर मिला होता तो सारी दुनिया में ब्रह्मा के मंदिर बने होते, मूर्तियां बनी होती, ब्रह्मा को याद करते होते, ब्रह्मा की पूजा करते होते। लेकिन कुछ भी है। और ब्रह्मा को फिर तीन जो सूक्ष्म बतन के तबक्के हैं, उनमें नीचे रखा जाता है या ऊपर रखा जाता है? ऊपर रखा जाता है। लेकिन ऊपर किसको रखा जाता है? ऊपर तो शंकर को रखा जाता है, ब्रह्मा को तो ऊपर रखा। उनको तो मनुष्यों की दुनिया की तरफ रखा हुआ है, पति दुनिया की तरफ ब्रह्मा को रखा है, परमधाम की तरफ शंकर को रखा है। तो पहले तुम दो बाप का राज बेसिक नॉलेज में नहीं जानते थे। जो दुनियावी नॉलेज पढ़ते थे उसमें भी नहीं जानते थे, बेसिक नॉलेज में भी नहीं जानते थे। आगे तो तुम जैसे बेबी बुद्धि थे, बच्चा बुद्धि थे। कहाँ? बेसिक नॉलेज में बेसिक बुद्धि थे। बेसिक बुद्धि माने बेबी बुद्धि थे। क्यों? अरे ब्रह्मा को बाबा क्या कहते हैं? बेबी। मुरलियों बोला है ब्रह्मा को बाबा बेबी कहते हैं। तो बेबी के बच्चे भी क्या होंगे? बेबी के बच्चे बेबी। और राम बाप को कहा जाता है, राम को बाप। कृष्ण को बच्चा कहा जाता है, राम को बाप। तो बाप जो होगा, तो बाप तो सालिक बुद्धि होता है, सालिम बुद्धि होता है, सगीर बुद्धि होता है, या बेबी बुद्धि होता है? बाप तो सगीर बुद्धि होता है। तो बाप के जो बच्चे होंगे वो भी कैसे होंगे? सगीर बुद्धि होते हैं। अभी भी बहुत बच्चे कहते हैं बाबा हम आपका 2 दिन का बच्चा हूँ। हम ज्यादा ज्ञान की गहराई को अभी समझता नहीं हूँ, मैं नया हूँ। आगे तो तुम जैसे बेबियां थे, इतने दिन का बच्चा हूँ कहते हैं ना,
समझते हैं जो कुछ होता है कल पहले में से। इसमें बड़ी नॉलेज की बात है। इस नॉलेज को समझने में टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि ज्ञान में आने से चुटकी में ही कोई सारे ज्ञान धारण कर लेगा। समझते हैं जो कुछ होता है कल पहले में से हुआ। जन्म ले फिर मर भी पड़ते हैं। क्या अभी अभी जन्म लिया और अभी अभी कहीं कोई मायावी रूप आ गया सामने। अच्छा, अरे कहाँ फंस गए जाकर के शंकर पार्टी में। अरे देखो हम तो अखबार दिखावे, देखो क्या क्या होता है वहाँ। अब बस अखबारों की उन्होंने कटिंग दिखाई, बस हाँ कर दिया। तो जन्म लेकर कोई मर भी पड़ते हैं। 2 मास 8 मास के बाद भी मर पड़ते हैं। बाप का बन करके फिर विकार में गिर जाते हैं। तो मर जाते हैं। तुम्हारे पास आते हैं, कहते भी हैं, बरोबर राइट बात है, वो हमारा बाप भी है, हम उनकी संतान हैं। हाँ हाँ कहते हैं। बच्चे लिखते भी हैं, बाबा वो बहुत प्रभावित हुआ, परंतु बाहर गया और खलास, मर पड़ा, फिर आते ही नहीं। तो क्या होगा? तो पिछाड़ी में जाकर के फिर रिफ्रेश होंगे। क्या था? मर जाते हैं ज्ञान में आने के बाद, वो पिछाड़ी में आके या तो रिफ्रेश होंगे या तो फिर प्रजा में चले जाते हैं। ये सब बातें समझनी। हम शिव जयंती कैसे मनाते हैं, शिव बाबा कैसे सदगति करते हैं, वो तो तुम बच्चे ही समझते हो। शिव जयंती असली कब मनाई जाएगी? हम शिव जयंती का जो उत्सव मनाते हैं वो कब मनावेंगे? जब बाप प्रत्यक्ष होगा तब हम मनावेंगे। अभी शिव जयंती की तो बात है ही नहीं। ये तो बेबी बुद्धियां हैं, तो कहते रहते हैं 70वीं शिव जयंती, 32वीं शिव जयंती है। ये तो दुनियादारी की देखे मनाते हैं, नकल करते हैं। तुम बच्चे समझते हो इस योग का तो ज्ञान का सागर है। खुद कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, विश्व का मालिक बनाता हूँ। Thank you.